यहाँ पर देखने को मिले हैं। और खास बात देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये है कि लगातार कई क्वार्टर से बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। अब कुछ फाइनल डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले देखें तो जो क्रेडिट ग्रोथ पहले मैनेजमेंट अनुमान लगा रहा था कि तकरीबन 12 से 14% की देखने को मिलेगी, अब इसे रिवाइजली अपवर्ड एस्टिमेट यहाँ पर बढ़ा दिए गए, 13 से 15% इसका अनुमान है। निम्स आगे जाके तकरीबन 3% के देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स हर लिहाज से काफ़ी शानदार देखने को मिले। ब्याज से आय यानी NII यहाँ पर आप देखें तो आंकड़ा अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से काफ़ी बेहतर है। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो प्रोविजनिंग में गिरावट देखने को मिली, ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। असेट क्वालिटी के दम पर आप देखें तो जो सीक्वेंशियल तौर पर GNPs हैं वो 1.73% से घटकर 1.57% देखने को मिले। नेट NPAs 0.42% से घटकर 0.39% है। और ओवरऑल जो निम्स है ये आंकड़ा थोड़ा सा देखिए, पिछले साल 3.15% था, इस बार 3.12% देखने को मिला है। लेकिन नंबर्स अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर हो या आगे की गाइडेंस या फिर अब तक पिछले कई क्वार्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, काफ़ी शानदार नंबर्स है। नंबर्स मुनाफे का आंकड़ा आप देखें तो अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। रेवेन्यू 57,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिली, हालांकि ये आंकड़े से थोड़ी सी कम है क्योंकि 58,957 करोड़ ये बाजार का एस्टिमेट था। लेकिन 8,000 करोड़ के करीब एबिटा मार्केट यह अनुमान लगाकर चल रहा था। एबिटा आया 8,200 करोड़ के करीब। 13.6% के एबिटा मार्जिन फोरकास्टेड थे, 14.4% के रिपोर्ट हुए। और ओवरऑल मुनाफे में भी देखें तो आंकड़ा काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। तो टाटा स्टील माना जाएगा कि हर लिहाज से डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, अच्छी तिमाही रही है। और ब्रोकरेज और आपको थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली 38% की, लेकिन रेवेन्यू का आंकड़ा बेहद निराशाजनक है, सिर्फ 5% की बढ़त है। अब ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स में कुछ मजा नहीं है क्योंकि 965 करोड़ के आसपास का एबिटा था पिछले साल, जो कि अब घटकर 947 करोड़ देखने को मिला है। और मार्जिन्स में जो गिरावट आई ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकती है। 21% से घटकर 19.7% के एबिटा मार्जिन्स देखने हो तो नंबर्स में कोई मजा नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स ये बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, वेल करेक्टेड है ऊपर की तरफ से, लेकिन इसके नंबर्स ने थोड़ा सा चौंका दिया है। अब मुनाफा 90% बढ़ा है। आप रेवेन्यू की बात करें तो 42% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 74% बढ़ा है और 5.9% के एबिटा मार्जिन जो कि पिछले साल थे इस बार बढ़कर 7.3% के देखने को मिले। तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया माने जाएंगे। बॉश यहाँ पर भी फोकस रख सकते हैं, कारण ये कि मुनाफा 16%, रेवेन्यू 9%, एबिटा में देखें तो 5% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन में एक्सपांशन नहीं है। इनफैक्ट 13% से घटकर 12.5% के मार्जिन यहाँ पर बॉश ने पिछले साल के कंपैरेटिव दर्ज किए हैं, तो बॉश पर नजर रहेगी। क्रॉम्पटन यहाँ पर भी नजर रखेंगे, कारण ये है कि मुनाफा 101 करोड़ है जो कि ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है। मार्केट 58 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लगा रहा था। रेवेन्यू के आंकड़े की बात करें तो ये भी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। हालांकि एबिटा फ्रंट पर क्योंकि 166 करोड़ ये एस्टिमेट था, 195 करोड़ दर्ज हुआ है। और मार्जिन्स पर पॉजिटिव सरप्राइज है, 8.9% के एबिटा मार्जिन्स फोरकास्टेड थे और 10.3% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो क्रॉम्पटन यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं। ओके, ये हो गया। बैंक दोनों पर आप नजर रखेंगे। दरअसल कोटक की तरफ से डिस्क्लोजर आ गया है कि इन्होंने IDBI बैंक में कोई बोली नहीं लगाई है, तो इसके चलते ये स्टॉक रडार पर रहेगा। इसके अलावा IDBI बैंक यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। दरअसल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल्स और एमिरेट्स NBD यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बोली लगाई है, तो इसी के चलते कोटक और IDBI बैंक दोनों स्टॉक को रडार पर रखिएगा। और स्टॉक्स की न्यूज भाई, PFC, REC, ऑरबिंदो, इवन NSE के रिजल्ट्स आ रहे थे फ्राइडे को। क्या कहानी? हाँ, तो बिल्कुल REC और PFC यहाँ पर देखें तो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पर बोर्ड की तरफ से दोनों कंपनी के मर्जर पर मिल गया है, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दोनों स्टॉक के प्राइस पर नजर आएगा। फार्मा स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा। एक तो ऑरबिंदो फार्मा जहाँ पर USFDA ने इंस्पेक्शन किया है इनकी तेलंगाना यूनिट में, और इस इंस्पेक्शन दरअसल आप देखें तो 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक चला है, लेकिन इस इंस्पेक्शन में 11 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हैं, तो इसी के चलते स्टॉक रडार पर रहेगा। इप्का लैब्स यहाँ पर भी आप फोकस रखें, कारण ये है कि EIR क्लासिफिकेशन किया है कि तारापुर API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, जिसकी जांच यहाँ पर देखें तो 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इप्का लैब्स यहाँ पर आप नजर रखेंगे। एक NSE यहाँ पर भी जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि इसके नतीजे आए थे और साथ में जो वेल एंटिसिपेटेड है, सभी को पता था कि होने वाला है कि IPO को बोर्ड की तरफ से देखें तो मंजूरी मिल जाएगी और OFS के माध्यम से यहाँ पर ये IPO आएगा। तो NSE यहाँ पर तो नजरें हैं, साथ में BSE इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। चलिए।